अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन दौरे पर हैं, जहां वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। दुनिया भर की नजरें इस वक्त ट्रंप के इस चीन दौरे पर टिकी हुई हैं। दरअसल ट्रंप का ये चीन दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है। आर्थिक संकट जो अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के चलते खड़ा हुआ है। ऐसे में इस बीच ट्रंप की चीन यात्रा हो रही है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इस चीन के इस दौरे से शायद कुछ हल निकल आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फिर से समाधान निकल आए और पहले की तरह जिस स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध से पहले की स्थिति में था, उस स्थिति में शायद फिर से आ पाए। ऐसा कुछ देखने को मिले, सुनने को मिले। ऐसे में इसीलिए सभी की नज़रें इस समय ट्रंप के चीन दौरे पर हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बीच दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान युद्ध को लेकर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि चीन और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह पहले की स्थिति में आ जाना चाहिए और इससे किसी को भी यहाँ टोल नहीं वसूलना चाहिए, यानी ईरान को टोल नहीं वसूलना चाहिए। ऐसी सहमति अमेरिका और चीन के बीच बनी है। ये बयान सामने आया है और इस बीच अगर बात करें कि अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर क्या स्थिति है, जो सीज फायर चल रहा है उसको लेकर क्या स्थिति है, तो दरअसल ईरान ने फिर से एक बार साफ किया है कि शांति वार्ता अमेरिका के साथ नहीं चल रही है, यानी शांति वार्ता रुकी हुई है। अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया था वह ईरान को पसंद नहीं आया और ईरान की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया वह ट्रंप को पसंद नहीं आया, वह अमेरिका को पसंद नहीं आया। ऐसे में अभी दोनों के बीच कोई बातचीत बनती नहीं दिख रही है, कोई समझौता बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और इस बीच ईरान ने साफ किया है कि अगर उसके ऊपर फिर से हमला किया गया तो वह उसका कड़ा जवाब देगा और फिर से उसी तरीके की तबाही मचाएगा मिडिल ईस्ट के उन देशों में जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, चाहे वह यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो। इन देशों में फिर से वह उसी तरीके से बमबारी करना शुरू कर देगा अगर उस पर फिर से हमला किया गया। तो इस तरीके से ईरान की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के युद्ध के दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले थे। ये एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई। हालांकि यूएई ने इसका खंडन किया और कहा कि ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई, यानी कि इजराइल की तरफ से कहा गया कि एक सीक्रेट मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जिस वक्त युद्ध चल रहा था। उस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया और जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, एक सीक्रेट मुलाकात की। हालांकि इसके जब ये बयान सामने आया, जब ये अपडेट ये खबर सामने आई, तो उसके बाद यूएई की तरफ से इसका खंडन किया गया और इससे इनकार किया गया कि ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई। और यूएई और इजराइल के जो रिश्ते हैं वह सार्वजनिक हैं और कोई गुप्त मीटिंग नहीं हुई है। हालांकि ईरान की इस पर प्रतिक्रिया आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि यह एक गंदा खेल है और इसकी कीमत खाड़ी देशों को चुकानी पड़ सकती है। यानी कि ईरान ने साफ कहा है कि अगर यूएई इजराइल के साथ मिलकर उसके लिए ईरान के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं तो इसकी कीमत यूएई को चुकानी पड़ सकती है। फिर चाहे वह यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, कोई भी देश हो, अगर ये देश इजराइल का साथ देते हैं, अमेरिका का साथ इस तरीके से देते हैं, तो इसकी कीमत भी इन देशों को चुकानी पड़ेगी। तो इस तरीके के बयान ईरान की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। और इस सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा
पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या इस युद्ध का कोई समाधान चीन दौरे से निकल सकता है।